नमस्कार दोस्तों। BD 106 पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड मैथमेटिक्स के आंसर की लेकर के आ गया हूँ। देख लेते हैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। कौन सा मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? तो इसका आंसर सी, विश्लेषण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है सी, दोनों होंगे, वैधता और विश्वसनीयता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित हैं दोनों। इसका भी सी आंसर है। किसका क्षेत्र सीमित है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो टेस्ट होता है इसका आंसर। अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन प्रयुक्त होता है? रचनात्मक। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को जानने और उसमें सुधार हेतु। डी आंसर। मानकीकृत परीक्षण का कौन सा मानदंड परीक्षण स्कोर की स्थिरता को इंगित करता है? इसका बी आंसर है, विश्वसनीयता। निदानात्मक परीक्षण के उपरांत कौन सा शिक्षण किया जाता है? सी आंसर है, उपचारात्मक शिक्षण। एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया। यह उदाहरण है। इसमें डाउट रहेगा। मूल्य निर्णय संबंधित है उपरोक्त सभी: मापन, आकलन, मूल्यांकन। कौन एक गणितज्ञ नहीं है? शंकराचार्य। बाकी के सभी गणितज्ञ हैं। गणित का इतिहास किस पुस्तक से प्रारंभ होता है? तो इसका बी आंसर है, ऋग्वेद से। आर्यभट्ट संबंधित थे। ये इनका जन्म स्थान है, पटना। सी आंसर होगा इसका। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? होगमैन ने कहा ये। सी आंसर इसका। गणित की प्रकृति है, तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। ये आंसर है। गणित विज्ञान है सभी का। डी आंसर इसका। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने, यानी यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित है? तो संस्कृत है। बी इसका आंसर है। गणित शिक्षण के मूल्य हैं उपरोक्त सभी। डी आंसर है। बहुत सारा गणित जानने की तुलना में यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणित कैसे किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन व्हीलर का है। सी आंसर इसका। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह किसने कहा? तो रसेल ने कहा। डी आंसर है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों। सी आंसर है। निम्न में से गणित किससे संबंधित है? भूगोल, भौतिकी, मनोविज्ञान, तीनों से संबंधित है। उसका आंसर उपरोक्त सभी है। डी। गणित का उच्च सहसंबंध है भौतिकी से। सी आंसर है। गणित की मौलिक संरचना है उपरोक्त सभी। डी आंसर। लीलावती पुस्तक के रचयिता हैं भास्कराचार्य। ये आंसर है इसका। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बी आंसर है। गणित खूबिया के कारण हैं उपरोक्त सभी। ये सभी कारण होते हैं खूबिया में। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका है मेमोराइजेशन, संस्मरण। बी आंसर इसका। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। ये आंसर है इसका। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक हैं महावीराचार्य। ये आंसर है इसका। संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन स्तर का उद्देश्य है? तो मूल्यांकन। बी आंसर है इसका। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से।
इसमें कन्फ्यूज कर दिया गया था क्योंकि लोगों ने करिकुलम पढ़ा है, लेकिन करिकुलम को ही हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं। बी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य के लक्षणों से संबंधित है? इसमें भी डाउट रहेगा। परिभाषित, पुनर्स्मरण, पहचान, लेबल जैसे शब्द संबंधित हैं, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से हैं। ये आंसर है। बीएस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। ये आंसर है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं उपरोक्त सभी। डी। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक लिखा है द ब्लूम ने। वैसे गूगल करने पर रॉबर्ट जे मरजानो ऑप्शन आ रहा है इसमें, लेकिन ये दिया ही नहीं तो ब्लूम है, क्योंकि ये थ्योरी ब्लूम ने लिखी थी। कौन सा कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना। ये आंसर इसका। बाकी सब एक शिक्षक करता है। ज्यामितीय आकार को बनाना आता है क्रियात्मक पक्ष में। सी आंसर है। भावात्मक पक्ष के सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है? चरित्रीकरण। सी आंसर है। RCEM का पूरा नाम है तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल मैसूर। सी आंसर है इसका। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य को दिया है तो सिम्पसन ने दिया है। बी आंसर है इसका। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को दिया गया 1964 में। इसका भी बी आंसर है। RCEM उपागम का प्रयोग किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? तो संज्ञानात्मक पक्ष। ये आंसर है इसका। एक आदर्श पाठ योजना आधारित होती है उपरोक्त सभी। डी। शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक हैं हंट। ये आंसर है इसका। शिक्षण स्तर के प्रकार हैं उपरोक्त सभी। इसका भी डी आंसर है। छोटे स्तर के शिक्षण को जाना जाता है सूक्ष्म शिक्षण के नाम से। ये आंसर है इसका। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां हैं RCEM उपागम। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। सी वाला। दोनों होती हैं ऊपर वाली। यूनिट योजना के प्रवर्तक हैं मॉरिसन। ये आंसर है। अनुभव का शंकु मॉडल दिया एडगर सेडेल ने। बी आंसर है। उदाहरण से नियम किस विधि के अंतर्गत आता है? तो आगमन विधि के। ए आंसर है। कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो व्याख्यान। डी आंसर है। 5E मॉडल विकसित किया था रोजर बाइबी ने। ए आंसर है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। ए आंसर है। ह्यूरिस्टिक विधि का विकास किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। बी आंसर है इसका। प्रोजेक्ट विधि आधारित नहीं है अलगाव के सिद्धांत पर। बी आंसर है इसका। पाठ योजना में छात्र से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। ए आंसर है। हार्वर्ड की पाठ योजना में कितने पद हैं? तो 5 हैं। सूक्ष्म शिक्षण में किसका विकास होता है? कौशल का। सूक्ष्म शिक्षण में बाकी सभी कौशल ही आते हैं। ये आंसर है। टोली शिक्षण के चरण क्या हैं? उपरोक्त सभी। डी आंसर है। कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। इसका भी डी आंसर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निरंकुश विधि है? तो ए वाला व्याख्यान विधि।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है। ये सही है इसका। शिक्षा के शिक्षण केंद्रित उपागम में अनुशासन है। अधिरोपित करना, बी आंसर इसका। वैज्ञानिक अवधारणा को पढ़ाने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बड़े समूह में व्याख्यान देना, ये आंसर इसका। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है? तो व्याख्यान विधि, बी आंसर है। कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक का नहीं है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बी आंसर इसका। विषय केंद्रित विधि में अधिक बल दिया जाता है विषय सामग्री पर, ये आंसर इसका। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव, सी आंसर इसका। एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है। कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग, डी आंसर इसका। भ्रमण का महत्व है उपरोक्त सभी, इसका भी डी। पाठ्यपुस्तक शिक्षण के उपकरण का आधा हिस्सा है, यह किसने कहा? इसमें डाउट रहेगा क्योंकि ये शब्द डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहे थे। जब कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हों तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो इसका डी है, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक का क्या कार्य है? इसका सी, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री को प्रयोग एवं प्रभावी संप्रेषण। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? इसमें डाउट रहेगा। एक फिल्म स्ट्रिप उदाहरण है श्रव्य दृश्य सामग्री का, इसका सी आंसर है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है उपरोक्त सभी, डी आंसर है। निम्न में से कौन सा गणित में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं? गणित क्षेत्र भ्रमण का, बी आंसर है इसका। श्रव्य दृश्य सामग्री है तो टेलीविजन, सी आंसर है। त्रिभ्रमीय शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है तो दोनों हैं, सी आंसर। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री नहीं है? तो चार्ट, डी आंसर है इसका। निम्न में कौन सा गणित शिक्षण की प्रविधि है? उपरोक्त सभी, डी आंसर। गणित पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? उपरोक्त सभी, डी आंसर। छात्र के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता है? उपरोक्त सभी, डी आंसर। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है? डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो सरल प्रत्यास्मरण, सी आंसर। अपारदर्शी चित्रों को दिखाने वाले प्रोजेक्टर को क्या कहते हैं? एपिस्कोप, इसका बी आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं TW एलन, बी आंसर। मूल्यांकन त्रिभुज के अंग हैं? डी, उपरोक्त सभी। मौखिक और लिखित परीक्षा एक दूसरे की डैश होती है तो इसका सी आंसर है, विरोधी होती है। सर्वाधिक परिशुद्ध मापन का स्तर है अनुपात, ए आंसर इसका। कोई वस्तु किसी मात्रा में अस्तित्व में है
तो उसका मापन हो सकता है। यह किसने कहा? E.L. थॉर्नडाइक। सी आंसर है। प्रमापीकृत परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? सी आंसर है अस्पष्टता। वर्तमान में अध्ययन का सबसे प्रभावी तरीका है आमने सामने अध्ययन। बी आंसर है इसका। कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी डाउट है। निम्न में से कौन सा परीक्षण निर्माण के पदों से संबंधित है? उपरोक्त सभी। टी आंसर है। मौखिक परीक्षण के दोष हैं रटने पर बल। सी आंसर है इसका। उपलब्धि परीक्षण द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? उपरोक्त सभी। सभी हो चुके हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।